गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पार्ट 6 वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का छठा वीडियो बना रहे हैं। आज एक्सरसाइज अपन 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, अगर एनवा टर्म निकालना है, ए एन टर्म निकालना तो क्या पढ़ा, ए प्लस एन माइनस 20, इतना ही पढ़ा। आज अपन क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का अगर सम निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी के एन टर्म का अगर हमें सम निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे कोई एपी गिवन है, A1, A2, A3, इस प्रकार से एपी गिवन है और हमें क्या करना है, एन टर्म का सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। अगर कोई जैसे अगर एन टर्म का सम निकालना हो और ए एन भी गिवन हो, ए एन को अपन लास्ट टर्म कहते हैं और एल भी कह सकते हैं, ए एन भी गिवन हो तो मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस ए एन की जगह एल लिखूँ तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल। ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो भी चलेगा। इस प्रकार से अगर हम एन टर्म का सम निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम एन टर्म का सम निकालेंगे। अब देखो ये हमारा हो गया। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हम ले रहे हैं 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। 2, 7, 12 और 10 टर्म्स का सम निकालना है। ये जो पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 और 10 टर्म्स 1, 2, 3, 4, 10 टर्म्स तक के जो सभी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 सबको ऐड करना है। टोटल वैल्यू कितना आता है उसको हम कहेंगे एस एन। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो एपी लिख लेता हूँ। क्या है, 2, 7, 12 डैश डैश। अब ए इक्वल टू कितना हो गया 2, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ए और डी आ गया और n इक्वल टू 10 है और s 10 चाहिए। n इक्वल टू 10 गिवन है और s 10 में 10 टर्म का सम चाहिए। तो इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखो वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 10 अपॉन 2, a की वैल्यू 2, 10 माइनस 1, n माइनस 1, 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा 5, ये हो रहा 2 2 जा 4, 9 5 जा 45, ये हो रहा है 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 या 45, कैरी 4, 20 और 4 24, 245। 245 सम आ रहा है, टोटल सम आ रहा है 245। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है
7 प्लस 10 होल 1/2 14 प्लस 84। अब a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 10 1/2 माइनस 7, 2 10 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7/1। एलसीएम 2 21, 7 2 जा 14, 7/2 आ गया कॉमन डिफरेंस। ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। तो पहले तो मैं ए एन निकालूंगा और फिर ये क्या कह रहा है, जो ए एन आएगा उसका सब निकालना था, ऐसे निकालूंगा। पहले एन मिस कुल कितने टर्म है, एन की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि एन की वैल्यू इसमें मालूम नहीं है। सबसे पहले मैं ए एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। मैं ए एन वाला फॉर्मूला लगा के एन निकाल लेता हूँ। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। लास्ट टर्म दे रखा है एन टर्म, एन का मतलब 84, ए 7, एन माइनस 1 और डी कितना है 7/2। 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, 168, 7 माइनस 7। देखो ये 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा, 7n माइनस 7, 7 से 7 खत्म हो रहा है। 168, सॉरी इसको 2 से करोगे 14 आएगा यहाँ, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा और 7 इधर ट्रांसपोज करोगे तो 7 इधर आ जाएगा, 7n। ये आएगा 161/7 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। n की वैल्यू आया है 23। इसका मतलब इसका 23rd टर्म हम निकालना है, कुल 23 टर्म्स का सम निकालना है। S23 फॉर्मूला लगाओ, S23 फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an वाला लगाओ आप, क्योंकि लास्ट टर्म मालूम है तो ये सिंपल पड़ेगा। n की वैल्यू 23/2, a की वैल्यू कितना है 7 और 84, 23 इंटू 91/2। 23 और 91 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 ये 9, 2093, 2093/2, 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1046.5। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये दो प्रकार के मेन मेथड है इसमें। अगर आपको n की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ, या nth टर्म गिवन है, nवा टर्म गिवन है, तो पहले n फाइंड करो फिर ये क्वेश्चन सोल्व करो, और इस प्रकार से ये सोल्व होता है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और है। फर्स्ट में भी 4 सवाल दे रखे हैं, सेकंड में भी 4 दे रखे हैं, एक मैंने सोल्व किया, रिमेनिंग 3 आप सोल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सवाल दे रखे हैं, 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2-3 क्वेश्चन का मैं तरीका बताता हूँ कैसे सोल्व करने, फिर आप ट्राई करना, सोल्व करना। कुछ क्वेश्चन अगर बाकी रह जाते हैं तो मैं सोल्व कराऊंगा। अब जैसे बुक में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दे रखा है, इनको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कैसे कैसे सोल्व करना है, बाकी आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन 3 का पहला है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50 और n और Sn निकालना है। 2 चीज़ें निकालना है। अभी जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है उसको देखो, आपको एपी गिवन है ना, आपको एपी को दे के आपने क्या क्या लेगा उसको देखो। एपी को देकर आपने क्या क्या लिखा उसको देखो। आपने यही लिखा था, ए की वैल्यू लिखा, डी लिखा और एन लिखा था।
फिर n की वैल्यू निकाला था और फिर Sn निकाला था। तो वैसे वैसे इसको सोल्व करना। इसमें AP नहीं दे रखा है, A, D और An दे रखा है। इसको समझो आप, A दे रखा है, D दे रखा है, An दे रखा है। अब मुझे n चाहिए। आप देखो क्वेश्चन में n चाहिए। n किससे निकलेगा? Sn फॉर्मूले से। Sn फॉर्मूले से n निकलेगा। Sn फॉर्मूला सॉरी An फॉर्मूला लगाओ। ये An a प्लस n माइनस 1d ये वाला लगा दो पहले। इससे आपको क्या निकल जाएगा? n आ जाएगा। an की वैल्यू रखोगे 50, a की वैल्यू 5 रखोगे, n माइनस 1 और d की वैल्यू 3 सब दे रखा है। सोल्व हो जाएगा। ये 50, ये 5, ये 3n माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 प्लस 3n, 50 माइनस 2, ये 3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये 3 है, अगली बार ले लेंगे। 48/3 n, तो n इक्वल टू 16, 16 3 जा 48, n की वैल्यू 16 आ रहा है। तो अब Sn निकाल लो, S16 निकाल लो। Sn कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इस Sn का सेकंड वाला लगाओ, क्योंकि nth टर्म गिवन है। Sn इक्वल टू a प्लस an। अब 16/2, a 5 है और an 50 है। ये तो हो रहा है 8 और ये हो रहा है 55। तो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, 440 आ रहा है। इस प्रकार से ये तरीका रहता है क्वेश्चन सोल्व करने का फर्स्ट का। अब मैं सब क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका थर्ड का। a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, d और S13 निकालना। d निकालना, S13 निकालना, दो चीज़ें निकालनी है। d निकालना, S13 निकालना। a दे रखा है, an दे रखा है और n की वैल्यू देखो, n और n तो हो जाएगा 13, an 35 और a दे रखा है। तो आप सबसे पहले an वाला फॉर्मूला लगाओ। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला लगाओ। देखो an दे रखा है, a दे रखा है, n की वैल्यू 13 है तो d निकल जाएगा। फिर आप S13 वाला फॉर्मूला लगा देना, n/2, Sn वाला लगाना तो n/2 a प्लस an। अब इसको ऐसे लिखना, S13 निकालना है, 13/2 a प्लस A13। अब आप a की और A13 की वैल्यू रख दो, क्वेश्चन सोल्व कर दो, सोल्व हो जाएगा, दोनों आ जाएगा। इससे d आ जाएगा, ये रख के सोल्व करो d आ जाएगा, और ये वाला रख के सोल्व करो S13 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 को बताता हूं मैं, 2-4 सवाल बताता हूं और रिमेनिंग आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 में दे रखा है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, A निकालना और S12 निकालना है। A निकालना और S12 निकालना है, दो निकालना है। A12 गिवन है और D दे रखा है। अब A12 दे रखा है और D दे रखा है, सबसे पहले A निकालना है, तो A का मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है और S12 बाद में निकालते हैं। क्या करना है, जो सबसे पहले मैं an वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो दो फॉर्मूले दिमाग में और कोई ज़्यादा रखना नहीं है, दो फॉर्मूले दे के पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना। an की वैल्यू यहाँ 37 रख दोगे। अब a की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू कितनी है, 12 है -1 और d की वैल्यू 3 है। 37 a, ये 11 3 जा 33, ये 37 माइनस 33 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू तो 4 आ गया। अब आपको S12 निकालना है, तो क्या प्रॉब्लम है, S12 निकालना, तो Sn वाला फॉर्मूला लगाओ, 2a वाला। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d
और S12 निकालना था। अब n की जगह 12 रखना, a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, सोल्व करना, सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, A3 15, S10 125, D और A10 निकालना है। S10 125, D और A10 निकालना है। और A3 कितना दे रखा है? 15। थर्ड टर्म दे रखा है, ए भी नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है, जिसमें ए थर्ड दे रखा है, S10 दे रखा है, डी पूछा है और A10 पूछा है। देखो एक फॉर्मूला लिख के दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं लगता है तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, और S10 का तो Sn इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन 2 a प्लस an। अब अपन क्या करेंगे? S10 की वैल्यू रखोगे, यहाँ 125 रख दोगे, ये 10 अपॉन 2 a मालूम नहीं है और an भी मालूम नहीं है, ये A10 आ जाएगा, A10 आ जाएगा ये रखोगे तो। और हमको एक क्वेश्चन दे रखा है A3 इक्वल टू 15। A3 क्या होता है? a प्लस 2d इक्वल टू 15। A3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 15 हमको गिवन है, और ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने A10 वाला, तो इसमें Sn की वैल्यू रखा, a की वैल्यू रखा, और an की वैल्यू हमने an की वैल्यू A10 की तो निकालनी है, नहीं है हमारे पास। अब देखो इसके लिए अगर मैं an इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, Sn के लिए, और S10 तो दे रखा है 125, और ये 10th टर्म ये 10 अपॉन 2, ये 2a नहीं दे रखा है, n की तो 10 दे रखा था, 10 माइनस 1 90, ये 125 5 हो जाएगा, 5 इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, 2a प्लस 90। ये इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन सोल्व करना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको सोल्व करने से a और d आएगा, a चाहिए d चाहिए, हो जाएगा a और d आएगा, और फिर आपके पास a d हो जाएगा। A10 निकालना है तो an वाला फॉर्मूला लगा देना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। A10 निकल जाएगा, A10 क्या होगा? a प्लस 9d, a और d निकल जाएगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना। इक्वेशन सोल्व करना आता है, ये दो इक्वेशन सोल्व करना आप, और इस प्रकार से निकल जाएगा। क्वेश्चनों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कोई लगेगा तो आप फॉर्मूला लगा के देखो, दिमाग लगाओ कि किस में वैल्यू रखने से कोई इक्वेशन बन के सोल्व करके भी निकल सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी दे रखा है, 6, 7, 8, 9 और 10 तक आप देखेंगे। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे तो मैं अगली क्लास में सोल्व करूँगा। थैंक यू।